मैं बार बार कहता हूं, एक जन्म मां की कोख से और दूसरा जन्म योग से मिलता है। जितने धरती पर रोग हो चुके, हो रहे और होने वाले, उनका एकमात्र समाधान योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी इस रूप में है, क्योंकि ये आपको पुनर्जीवन देने वाले, दिव्य जीवन देने वाले, दूसरा जन्म देने वाले तत्व है। ये साधारण तत्व तो देखो, अपने अभ्यास पूरा करना। मैं बार बार कहता हूं, रोग बड़ा नहीं, योग बड़ा है। तुम्हारा मन का विश्वास बड़ा है, तुम्हारा संकल्प बड़ा है। विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ बस योग ऐसे करते रहना, एक अनुष्ठान की तरह। सामान्य रोग 1 घंटे में, लाइफस्टाइल डिजीज 1 घंटे योग करने से, क्रोनिक डिजीज 2 घंटा योग करने से, 5 से 7 कर ले। और जो लीवर, किडनी, हार्ट फेलियर, कैंसर जैसे SLMS, ऑटोइम्यून डिजीज जैसे रोग हैं, हमने सारे के सारे रोग ठीक किए पूरे प्रमाणों के साथ। 3 तरह के प्रमाण हमारे पास, मैं रोज में कहता हूं, रियल वर्ल्ड एविडेंस, क्लिनिकल एविडेंस और रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड पूरे साइंटिफिक सॉल्यूशन, डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल रिसर्च, और लाखों नहीं करोड़ों लोगों का डेटा हमारे पास है, एक एक बीमारी से जो हमने लाखों करोड़ों लोग ठीक किए। कोई एक दिन में नहीं हो गया ये सब। इसके लिए 30-35 साल की, इस जन्म की सार्वजनिक रूप से की हुई मेहनत है। 50 सालों से योग कर रहा हूं, 35 सालों से करा रहा हूं, और जन्म जन्मांतरों की योग की यात्रा है। एक दिन में ये नहीं हो जाता है। अब जो ओछे लोग हैं, अब ओछे लोगों की बात क्या, तो वो तो अपने माँ बाप को भी गाली देते हैं। वो तो ओछे लोगों की बात क्या, खोटे लोगों की बात क्या, घटिया जिनकी राजसिक और तामसिक मनोवृत्ति है, योग, आयुर्वेद और अपने सनातन सांस्कृतिक मूल्यों का विरोध करना ही जिनका व्यवसाय है, जो MNCs के पेरोल पर काम करते हैं, जो भारत में रहकर के भारतीयता का विरोध करते हैं, भगवान राम, कृष्ण, हनुमान आदि देवी देवताओं का मानना तो बहुत दूर की बात रही, अपने सनातन ज्ञान परंपरा। देखो ओछे लोगों की सबसे बुरी हरकत, भाई ये सारे पूर्वज महर्षि चरक, शोषो, धन्वंतरी, पतंजलि, पाणिनि, राम, कृष्ण, हनुमान, गौतम, कणाद, जमने, पाणिनि, पतंजलि, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, गोविंद सिंह, ये भाई ये तो सभी के पूर्वज हैं। जो ओछे लोग हैं वो अपने पूर्वजों को का ही अपमान करते हैं, उनके दिए हुए ज्ञान का आदर नहीं करते। तो जो अपने पुरखों के नहीं हुए, अपने बड़ों का जो आदर नहीं करते, वो स्वामी रामदेव का क्या आदर करेंगे। लेकिन मुझे आदर निरादर से कोई मतलब भी नहीं है। मैं तो कहता हूं, जो युगों युगों से सच था, है और रहेगा, उसका अभ्यास करो। ये आपके लिए अच्छा है, ये हमारे लिए अच्छा है। और हमने इस ऋषियों के ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान पर अनुसंधान करके, अपने पूर्वजों की इस महान ज्ञान परंपरा पर रिसर्च करके पूरी दुनिया के सामने पूरे साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन के साथ, साइंटिफिक रिसर्च इनोवेशन के साथ ये आप बता दिया है कि भाई चलो गोमुखासन करो। भाई योग, आयुर्वेद को अपना लो, इसमें तुम्हारा भला है। अपने पुरखे तो ज्ञान देके चले गए, उनको तुम गाली भी दोगे। महर्षि चरक, शोषो, धन्वंतरी को तुम पतंजलि का अनादर भी करोगे, स्वामी रामदेव का भी तुम अनादर करोगे, तुम्हें मिलना कुछ नहीं भाई। खैर दुखी वो भी है जो ओछी बातें करते हैं, अनादर करते हैं योग का, आयुर्वेद का, सनातन संस्कृति का, सनातन सांस्कृतिक विरासत का। दुखी वो भी है, रोगी वो भी है, लेकिन इतने मूढ़, इतने मूर्ख, इतने अविवेक हैं। बोले तो हम
हम तो सिंथेटिक दवा खा खा करके ही जिएंगे और मरेंगे, हमें मरना मंजूर है, लेकिन योग करना मंजूर नहीं। जैसे पता है कि पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार के रिलीजियस टेररिज्म, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, पॉलिटिकल टेररिज्म चल रहे हैं, बोले हम तो इसी को जिए। अब पता है कि सनातन धर्म, सनातन संस्कृति विश्व की सा प्रथमा संस्कृति, विश्वारा सबसे श्रेष्ठ संस्कृति, लेकिन कुछ लोग बोले हम तो नहीं मानेंगे। जैसे 2 करोड़ का मजहबी जैसा बस स्टैंड में बना है ना कटनी में, देखिए नए बस स्टैंड। अविवेक में उलझे लोग, चलो जो बैठ के अभ्यास कर लिए सो कर लिया, अब थोड़ी देर उल्टे लेट करके कर लो, फिर सीधे लेट करके भी कराएंगे। अब सबको पता है, इस बात को थोड़ा थोड़ा तो अब जानने लग गए, कम से कम जिनको पता है। और दूसरों की बात छोड़ो, हमको तो पता है ना कि योग में, आयुर्वेद में, प्रकृति में, संस्कृति में, सनातन में हमारी समस्याओं का समाधान है, तो हम तो कर लें। जो ओछे लोग हैं, जो खोटे लोग हैं, जो अविवेकी हैं, जो मूर्ख हैं, उनकी बात छोड़ो। जब हमें बात समझ में आ रही है और लाखों करोड़ों उदाहरणों के साथ, प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ, वैज्ञानिक प्रमाण के साथ, प्रत्यक्ष प्रमाण, रियल वर्ल्ड एविडेंस, वैज्ञानिक प्रमाण, साइंटिफिक एविडेंस के साथ, और अपनी अनुभूति के साथ, आत्म अनुभूति, ये तो सबसे बड़ा प्रमाण है। उससे आप देख रहे हो कि आपका वेट कम हो रहा है। हम रोज आधा, 1, 1.5, 2 किलो तक वेट कम कर देते हैं। तो अपने ऊपर तो विश्वास करो। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन 2 राउंड, 3 राउंड, 5 राउंड में कर ले। तो जो योग की, आयुर्वेद की, सनातन के जो विरोधी लोग हैं, ओछे लोग हैं, उनको छोड़ो। जिनको योग में, आयुर्वेद में, प्रकृति में, संस्कृति में, सनातन में विश्वास है, जिनका अपना खुद का अनुभव है, जिन्होंने अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने गांव में, अब तो हर गली मोहल्ला में हमने योग के प्रमाण दे दिए, जिन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण देखे हैं, आपको रोज वैज्ञानिक अनुसंधान में बताते हैं, और खुद के आपके अनुभव से आप देखते हो कि ये मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, तो आप तो करो पूरा, और करो और कराओ, और इसके बारे में बात करो। लंबे लंबे श्वास ऐसे सहजता के साथ आप करना। और अब आप बहुत देर हो गई, अभी तो आपको प्रबोधन के साथ करा रहे थे, अब भजन के साथ करा देते हैं। लंबे लंबे श्वास। हमारी श्रद्धामयी बहनें, बेटियां यहाँ भजन भी गाते, भजन के साथ, लगन के साथ कर लेना। जब आप भजन के साथ योग करते हैं ना, तो वक्त का पता ही नहीं लगता। आपका जीवन पूरा रूपांतरित हो जाता है। योग एक अनुष्ठान की तरह करना, विधि विधान से करना, एकाग्रता, निरंतरता से, दिव्यता से करना, दैवी संपद के साथ। शुद्धो हम, स्वस्थो हम, बुद्धो हम, आत्म भाव में, अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में, अपनी आत्म चेतना में, गुरु चेतना, ऋषि चेतना में, भागवत चेतना, दिव्य चेतना में प्रतिष्ठित होकर के करना। ऐसे अपने अपने योगाभ्यास के प्रोटोकॉल को
थोड़े लंबे समय तक फॉलो करना। अभी उल्टे लेट के करा रहे हैं, फिर सीधे लेट के भी कराएंगे। करो, सहजता के साथ करो। एक अभ्यास को 2 मिनट से लेकर के धीरे धीरे 10 मिनट तक हम करवाते हैं आपसे। भगवान राम के, कृष्ण के, हनुमान के, शिव के चरणों में, भगवान के चरणों में अपना चित्त लगा के गुरु भगवान के साथ एकात्म होकर के योग किया जाता है। इसको शरणागति कहते हैं। और अपने भीतर ही राम को अनुभव करो। रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, शिवो हम। आत्मा। चलो अब सीधे लेट जाओ और सीधे लेट करके जिनको मोटापा है वो तो एक एक पैर से, दोनों पैरों से अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन एक एक पैर से करना है। एक एक पैर से पूज्य साध्वी देवार्चना जी कर रहे हैं, मैं दोनों से कर रहा हूं। जिनको मोटापा है वे अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। जिनको मेरुदंड की समस्याएं हैं वो मरकट आसन आदि करते हैं। अपने अपने अभ्यास पूरी शिद्दत के साथ विधि विधान से।
ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। अपना अपना अभ्यास, एकाग्रता, निरंतरता, दिव्यता, अंतर्मुखता के साथ, पूरी गंभीरता, प्रामाणिकता के साथ करना। कुछ करते तो हैं, ऊपर ऊपर से सरफेस पर ही योग करते रहते हैं, अंतर में गहरे नहीं होते, पर योग उनके भीतर पूरा फलीभूत नहीं है। इसलिए योग को योग की तरह करना, हड़बड़ी में गड़बड़ी में नहीं, उतावलेपन बावलेपन में नहीं, क्षिप्त मूड विक्षिप्त अवस्था में नहीं, पूर्ण सत्य में, पूर्ण सात्विकता, एकाग्रता में, तर्क दिव्यता के साथ करना। तो अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ओबेसिटी के लिए शेष, चलो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन आदि थोड़ा लंबा करो। सारे जग के प्राण है राम, ऋषि मुनियों का ध्यान है राम, गंधर्वों का गान है राम, मर्यादा का भान है राम, पतितों का उद्धार है राम, धनुधारी धनवान है राम, निश्चित ही विद्वान है राम, सब पूर्ण भगवान है राम। जन्म मरण से मुक्ति हो, जन्म मरण से मुक्ति हो, जब जो राम नाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे, विनय भरा हृदय करे, सदा तेरे प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, 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 ऐसे है मेरे राम। सर्वांगासन हलासन से लेके शीर्षासन, जो जितना कर पाए। पवन मुक्तासन तो लंबा हो जाता है, उसी को लंबा कर लो। रिलैक्स होने के लिए चलित पवन मुक्तासन अपने अपने अभ्यास करो। और
जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है वो कठिन अभ्यास भी कर लिया। धीरे धीरे अपने शरीर को साधो, इंद्रियों को, मन को साधो। ओवरऑल सरकार बहुत कुछ अपना जो बिंद क्षेत्र है तो यहाँ पे बहुत सी बीसी रहती है, इधर थोड़ा बहुत नुकसान और मालवा तो ऐसे ऐसा होता है। मैया में जी मंडूकासन से लेकर के शीर्षासन तक बैठ के आगे झुक गए तो मंडूकासन और योग मुद्रासन थोड़ा लंबा करें। पीछे झुक गए चुनाव है, तीनों में तो उष्ट्रासन, वैसे संभावना सुप्त वज्रासन, सैद्धांतिक बोध बहुत ज्यादा है भाजपा की। और लाडली बहना प्लस, जिससे यदि सरकार जितना भाजपा बन की पाए जो बनती है कारण थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर अरे यहाँ पे तो सबसे ज्यादा फायदा पूरा जो कर सके वे सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन भी कर। एक एक आसन जब एक एक दो दो मिनट आप खुद करोगे ना, इसलिए कि उसके कारण ही सरकार बनी। तब आपको विशेष अनुभूतियां होंगी। 10-20 सेकंड में लाभ प्रारंभ होता है। योग को पूरा घटित होने दो। आवाज लाडली बहना को आवाज से कंडीशन होगी। योग जब पूरा घटित होगा आपके यदि भीतर, आपको लाडली बहना के पास मिला तो आवाज दी मिले। तब ना उसका पूरा लाभ होगा। अच्छा, पुरुष के नाम में आके लेडीजों के नाम आएगा तो मेरा इसलिए मैं कहता हूँ योग को करो, पुरुष के नाम आता है तो काम करा योग को पूरा जियो। योग जब समग्रता से हमारे तन, मन, चित्त, चेतना, आत्मा में घटित हो जाता है, हम योग में गहरे उतर जाते हैं। योग हम में पूरा प्रतिष्ठित, हम योग में, योग हम में, हम भगवान में, भगवान हम में जब प्रतिष्ठित हो जाता है। यद अग्ने श्याम अहम त्वम, यद अग्ने श्याम अहम त्वम, त्वम वाघास्याहम स्युः सत्याः इहाशिष। ऐसे योग को पूरा करना। चलो अब फिर से बैठ जाओ और बैठ करके अब आपसे कुछ बात भी करते हैं 100% सफल। और देखो जिससे जितना बन पाए अपना अपना अभ्यास पूरा करना। बैठो जी महात्मा जी। मंडूकासन, योग मुद्रासन लंबा कर लो। जिनको लिवर किडनी की समस्या है, पेट की समस्या है, पाचन की समस्या है, प्राणायाम और सूक्ष्म लंबा कर। भावनात्मक को हमने ये प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम, योगाभ्यास लंबा करवा करके और ये 1-2 दिन की बात नहीं। आज जो आपसे हम कह रहे हैं कि ये योग करने से, इन जड़ी बूटियों का, इन आयुर्वेद की औषधियों का प्रयोग करने से ये रोग मिटता है, ये कहने के लिए प्रत्यक्ष पैसा देगा ना अकाउंट में, तो 5 दशकों का समय लगा है। कितना समय लगा है बोलो? अकाउंट में देते हैं पैसा, 5 दशकों का, 50 वर्ष का समय। कोई नहीं देता। किसी भी तत्व की, किसी भी सत्य की अनुभूति के लिए एक लंबी साधना करनी पड़ती है। और
लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई। 10, 20, 30, 40 साल हो गए। मैं बड़े बुजुर्गों को देखता हूँ 50-50 साल हो गए दवा खाते खाते। मैं पूछता हूँ भाई साहब मिला क्या? बोले जी मिला तो एक के बाद दूसरी बीमारी, डिजीज और डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस, ड्रग्स और ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट, रोग मिले, दुख मिला, दरिद्रता मिली। केजरीवाल ने बहुत अब तो संभलो मेरे भाई बहन। बस में फ्री है। और जो मैं बात कह रहा था, बहुत प्यार से एक बात कहता हूँ, बहुत अधिकार से और बहुत प्यार से, प्रीति से इसलिए कह रहा हूं कि मैं सृष्टि के कण कण में, आप सब में और पूरी सृष्टि में, समष्टि में एक ही भगवान को देखता हूं। सिया राम मैं सब जग जानी, वासुदेव सर्वम ईशावास्यम सर्वम, ओम सर्वम खलुदम ब्रह्म। सबके भीतर एक ही सच्चिदानंद परम पिता परमेश्वर है। अपने अभ्यास करो, जिनको मंडू का आसन करना है मंडू का आसन, तो हमारी मम्मी जिनको योग मुद्रासन करना है योग मुद्रासन करो, महिलाएं जहाँ गई वहाँ सब कोई फिर गए। जिनको मोटापा है थोड़ा लंबे समय तक, परिवार में, रिश्तेदार में, योगा फॉर ओबेसिटी का पैकेज, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड का पैकेज, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, अपने अपने अभ्यास, प्राणायाम ही लंबा कर लो। भस्त्रिका, वहाँ जेंट्स रहते हैं दोस्त में, जैसे दोस्तों का चलता है सामान्य गति से, एक रिदम के साथ। भस्त्रिका, भी अच्छा है ना। ये बतावा कितनी महिला को भाई न कहीं से घर से भाई कपालभाति लंबा कर लिया। अब भस्त्रिका कपालभाति करते करते थक गए तो भाई प्राणायाम उज्जाई कर लिया, अनुलोम विलोम कर लिया, अनुलोम विलोम करते करते थक गए फिर कपालभाति कर लिया। ये एक क्रम है, एक प्रवाह है, ऐसे ही करते चलो। तो जो मैं तो मालूम एक विशेष बात आपसे जो कहना चाहता हूँ, बहुत विरोध है वहाँ का। देखिए महिलाएं अभी थोड़ी देर में पहले कह रहा था, योग के, आयुर्वेद के, सनातन सांस्कृतिक विरासत के, ज्ञान परंपरा के अपने ही पुरखों के जो विरोधी लोग हैं, ओछे लोग, कई दिन दिखा है छिंदवाड़ा का भी, जिनकी न स्वयं में श्रद्धा है, न अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा में श्रद्धा है, न ज्ञान विज्ञान को मानते, न अनुसंधान को मानते, उन्होंने तो भरोसा नहीं। एक तरह से ठेका ले रखा है। कहने को कुछ लोग पत्रकार होते हैं, कहने को कुछ लोग डॉक्टर होते हैं, कहने को कुछ लोग पॉलिटिशियन होते हैं। अब जो लोग षड्यंत्रों को समझते हैं उनको पता है कि एमएलए और एमपी आदि बन करके एमएनसीज के पेरोल पर काम करते हैं। आप जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है कि काम कर रहे हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, काम कर रहे हैं मीडिया में, हैं यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, यूट्यूबर्स हैं, कहने को भारतीय हैं लेकिन एजेंट हैं पाकिस्तान के एजेंसियों के, एजेंट हैं अमेरिका के, एजेंट हैं चाइना के। ये शब्द आपने सुने होंगे। पहले लोगों में छल कपट नहीं था, इतनी धोखाधड़ी नहीं थी। पहले 99% लोग शुद्ध हुआ करते थे। आज बहुत बड़े पैमाने पर लोगों में कमजोरी आ गई, लोग गिर गए, बिक गए। बड़ा फर्क है। पेरोल पर जो लोग काम करते हैं ना, अब वो क्या कहते हैं? अच्छा किसी से पूछो इनसे
कि भाई तुम लोग, और बाकी बात छोड़ो, कुछ लोग तो इतने इतने मूर्खता में अपने घरों में ही हुआ, आपका कर्म आपको फल तो देगा ही, कर्म और कर्म का फल कर्म के प्रतिध्वनि, इससे तो आपको रूबरू होना ही पड़ेगा। बाबा रामदेव से कम तो अनजाने में अविवेक के कारण से सुन सुन करके, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके लोग वैसे अपन लोग चाहे तो अपन आई लाइक कोका कोला, आई लाइक पेप्सी, आई लाइक केएफसी, आई लाइक मैकडॉनल्ड्स, इसको ट्रस्ट बना दे। आई लाइक बर्गर, आई लाइक पिज्जा। ये जो आपकी लाइकिंग है ना, जो आप मूर्खता में बोलते रहते हो कि इसको दो चीज आई लाइक लाइफबॉय, डव, कोलगेट, पेप्सोडेंट। ये देश को आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक गुलामी में, बेबसी में, लाचारी में, पराधीनता की बेड़ियों में धकेलता है। सब चीज की प्रक्रिया करती है। ऑनलाइन वेबसाइट आई लाइक एलोपैथिक मेडिकेशंस, आई लाइक सिंथेटिक मेडिकेशन। अब देखो, कुछ लोग केमिकल पीलिंग कराते हैं, अपने चर्म के अंदर जो है ना जहर भर लेते हैं चमड़ी में। थोड़ी दिन तो अच्छी लगती है, फिर पूरा शरीर बेकार हो जाता है। केमिकल वाले हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर यूज करते हैं, होम केयर यूज करते हैं। ये जो आपकी लाइकिंग है ना, इसमें थोड़ा दिमाग, थोड़ा विवेक का प्रयोग करो। इसको आप जो सिंथेटिक दवाइयां, आप सिंथेटिक डेंटल केयर, हेयर केयर, स्किन केयर और जो भी आप एमएनसीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, एक भूल की थी, राकेश सिंह जैसे लोग आ रहे 17वीं 18वीं शताब्दी में इस देश के लोगों ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई और सैकड़ों वर्ष उसका शासन चला। एक कंपनी जो आटा, नमक, दाल, चावल बेचने से शुरू हुई थी सूरत से, और फिर जहांगीर ने अजमेर में उसको लाइसेंस दे दिया था, और फिर पूरे देश में उन्होंने जो आर्थिक लूट की, जो वैचारिक सांस्कृतिक विध्वंस किया, देश को गुलाम तक बना लिया। पूरी दुनिया के इतिहास में विश्व का शक्तिशाली देश किसी एक कंपनी का गुलाम बन जाए, पूरे रूप से नहीं सही तो आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। किस लिए? जबलपुर में 8 विधानसभा। आई लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोडक्ट। आपने तो इतना ही शुरू किया था, वो इतने ताकतवर बन गए, इतने शक्तिशाली बन गए कि फिर उन्होंने इस देश पर ही अपना आधिपत्य जमा लिया। करो कपालभाति करो। साथ भी होता तो चल जाता, अच्छा भी होता। कटनी भी लोकसभा। अब जब देश गुलाम था तब से इस देश में कोलगेट है, तब से यूनिलीवर आ गई थी। अंग्रेज, ये विदेशी कंपनियां विदेशियों के समय आ गई थी। अब इस देश में आज से 1000 साल पहले सभी के सभी एक ही विचार संस्कार को मानने वाले लोग थे। छोड़ो, ये मैं इज्म की बात ही नहीं कर रहा हूं, हिंदुइज्म, जैनिज्म, सिखिज्म या सनातन के अलग अलग गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा। एक ही संस्कृति, एक ही संस्कार, एक ही विचार, एक ही पूर्वजों के हम अनुगामी। कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। थोड़े से मुगल आए, कुछ थोड़े शाक, डच, होन, पुर्तगीज, और फिर धीरे धीरे अंग्रेज, और लोकसभा है तो यहाँ उन मुगलों ने राज कर लिया। कुछ हिस्से पर शकों ने, हुनों ने, कुछ पर पुर्तगालियों ने, कुछ पर फिर अंग्रेजों ने हम पर राज तक कर लिया। और फिर भी हम आज तक भी इस
राजनीतिक, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक षड्यंत्रों को न समझ सके। कुछ ऐसा ही अब चल रहा है। राजनीतिक रूप से तो हम आजाद हो गए, लेकिन वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स की गुलामी। जब कोलगेट से 100 गुना अच्छा दंत कांति है, फिर भी आई लाइक कोलगेट। उनसे पूछो भाई इसमें क्या है? केवल और केवल केमिकल्स। अब किसी से कोई बोले कि आप केमिकल मुंह में डाल के आप अपना मुंह भरो, तो आदमी कहेगा छी। और जब कोलगेट की बात आती है, आई लाइक कोलगेट, क्योंकि उन्होंने ऐसे आकर्षक, लुभावने, मनमोहक झूठे विज्ञापन इन झूठ पेस्ट के दे रखे हैं। टूथपेस्ट तो है नहीं, कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। अब इसमें नमक भी मिला दिया, अब इसमें नीम तुलसी भी मिला दिया। अब तो 15 साल बाद अब बोल रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आया आयुर्वेद। नाम रख दिया था पहले पागलपन में हमने, कोलगेट क्या वेदा रखा था। भाई जब हम दांतों नीम की, बबूल की, अकरकरा की किया करते थे, अब अमार की किया करते थे। जब हम हल्दी, त्रिफला और जड़ी बूटियों को ये अंदर कोयला, नमक और सरसों का तेल मिला करके लगाया करते थे, तब इसी कोलगेट ने हमको कहा था तुम भारतीय लोग मूर्ख हो। पुराने विज्ञापन निकाल के देख लेना, नेट पर हैं उपलब्ध। तुमको दांत साफ करने नहीं आते। अब सारी दुनिया मान रही है। आज अमेरिका में एक दातुन 500 रुपए का बिकता है, नीम का और बबूल का। अब सारी दुनिया मान रही है नेचुरल चीजें ही अच्छी हैं। उन नेचुरल इंग्रेडिएंट से हमने दंत कांति, दंत मंजन, दिव्य दंत मंजन, फिर दंत कांति एडवांस दंत कांति के कितने वेरिएंट आपको दिए बच्चों के लिए। दंत कांति जूनियर, फिर जिनके सेंसिटिव है तो दंत कांति सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है। हमने क्लिनिकली पूरा रिसर्च करके कि आप सेंसिटिविटी से परमानेंट छुटकारा पा सकते हो। दंत कांति, मेडिकेटेड दंत कांति सेंसिटिव।